श्वास यानी हवा का अंदर और बाहर आना जाना, ये आप सभी को प्राकृतिक रूप से चलने वाली बहुत छोटी सी घटना लग सकती होगी, लेकिन श्वासों का आना जाना ये इतना ही नहीं जितना आप इसे समझते हैं। आपकी सांसों का नियमित रूप से और नियमित समय तक चलना, ये इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी घटना है। आपकी सांसों में आपके और ब्रह्मांड के सभी रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आप अपनी सांसों को समझ सकते हैं तो आप बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अब वो चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक। हो सकता है कि आज आपको लगता हो कि आज आप संसार में बहुत सी चीजों के बारे में जानते हैं, परंतु मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप अपने बारे में जानते हैं? देखिए, अभी आप जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं, या मैं कहूँ कि आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से चल रही हैं, लेकिन आप इस बारे में नहीं जानते। आपकी एक एक सांस में अनेकों रहस्य छुपे हैं। आज आप अपने शरीर की बाहरी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो लोगों को दिखाई देती हैं। असल में आप प्रहार गलत जगह कर रहे हैं। जो आपको दिखाई देता है, काम आपको वहां नहीं करना है। असल में आपको सूक्ष्म तल पर काम करना है। फिर आप अपनी हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसे कई बार नियंत्रित कर पाना असंभव लगता है, आप वो भी नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी सांसों से आपका पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही। सांसों के विज्ञान के बारे में मैंने पहले भी बोला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसे समझने के लिए आपको कई जन्म लग सकते हैं, और एक दो नहीं बल्कि कई शास्त्र लिखे जा सकते हैं। शायद आपने कभी अपनी भावनाओं और विचारों पर गौर किया हो, जिन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल लगता है, लेकिन इन्हें भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपनी सांसों को धीमा करके भाग नहीं सकते। भागते समय आपकी सांस तेज हो जाती है, क्योंकि सांस आपके शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती है। जब आप अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं, तो आपके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, जिससे आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। दूसरा, आप अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, जब भी आपको क्रोध आता है तो आपकी सांसें छोटी और सामान्य से अधिक तेज चलने लगती हैं, क्योंकि आपके भीतर जो क्रोध उठा है वह भी ऊर्जा को खर्च करता है। एक क्रोधित व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इतना तो आप जानते ही होंगे, क्यों, है ना? और एक कामुक व्यक्ति, जिसे काम वासना जकड़ लेती है। तो जिस प्रकार से काम वासना धीरे धीरे तीव्र होती चली जाती है, आपकी सांसें भी उसी प्रकार से तेज होने लगती हैं। मतलब आप अपनी सांसों को धीमा करके काम वासना में नहीं उतर सकते। जिन्होंने काम सूत्र लिखा या काम वासना के विज्ञान को समझा, उन्होंने जान लिया था कि ब्रह्मचर्य में कैसे उतरा जा सकता है या अपनी काम वासना पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो आपकी सांसों की गहराई और उसकी गति से आपके पूरे सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से कुछ आप बाहरी भौतिक रूप से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का खुश होना, क्रोध आना, या तेज भागते समय उसकी सांसों को महसूस किया जा सकता है। सांसों पर नियंत्रण करने के बाद आपके भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी फीलिंग और भावनाओं को इंस्टेंट बदला जा सकता है। और सांसों के रहस्य के इस विज्ञान को अगर आप टेक्निकली और साइंटिफिक भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप एक बुक के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रेथ, अ पार्टिकल गाइड, जिसे लिखा है स्वामी रामा, रुडोल्फ बैलेंटाइन एंड एलन हाइंस ने। सन 1970 में एक बार स्वामी रामा अमेरिकन लेबोरेटरी में गए। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के रहस्यों पर काम किया था। स्वामी रामा ने अपनी सांसों पर कंट्रोल करके इतनी निपुणता हासिल कर ली थी, जिसके जरिए वे अपनी ब्रेन वेव, हार्ट बीट और शरीर में बह रहे खून को भी रोक देते थे। मनुष्य की यह अवस्था मृत्यु की अवस्था होती है, जहां अगर हमारे शरीर का सारा सिस्टम रुक जाता है, और इस स्टेज को हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन स्वामी रामा अपनी इस स्टेज में जब चाहे जा सकते थे और अपनी सांसों के माध्यम से अपने पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेते थे, जहां शरीर का पूरा सिस्टम रुक जाता था। परंतु इस अवस्था में भी वह सब कुछ महसूस करते थे। ये एक मृत्यु की अवस्था तो है, परंतु होश में मृत्यु। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने स्वामी रामा के शरीर को एग्जामिन किया और उन्हें मृत घोषित किया। स्वामी रामा के इस प्रयोग से पूरी की पूरी मेडिकल साइंस दंग रह गई। स्वामी रामा पर प्रयोग करने वाले सभी रिसर्चर ये मानते हैं कि जिन इंडियन योगीज को सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास की नजरों से देखा जाता था, आज अचानक से उन्हें इनर साइंस मानने लगे, एक भीतरी विज्ञान जो मनुष्य की कल्पना के पार है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जो अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है, वो अपनी सांसों को स्वेच्छा से जब चाहे रोक सकता है। अगर आप सांसों के रिदम को समझ गए, तो आप अपने इस बायोलॉजिकल शरीर में होने वाली वो खतरनाक बीमारियां, जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। कि आपकी सांसें आपको भारी और भीतरी रूप से प्रभावित करती हैं, यानी जैसा आपका मन होगा, आपकी सांसों की गति भी उसी प्रकार से होगी, या जैसी आपकी सांसें होंगी, आपका मन उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा।
यानी आपकी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपके जो बाहर घटता है वह भी, और जो भीतर घटता है वह भी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना आपकी सांसों से संबंध रखती है। इसका मतलब ये कि अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके आप अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आपने भारत में बहुत से योगियों के बारे में सुना होगा। अगर आप किसी सच्चे योगी को देखते हैं या किसी साधक को, तो आपको उसके चेहरे पर एक परम ठहराव दिखता होगा, कहीं की कोई जल्दी नहीं, एक परम स्थिरता। अगर एक योगी चाहे तो वह किसी भी सिचुएशन में क्रोधित नहीं हो सकता। एक योगी संसार की हर एक परिस्थिति में, चाहे उसके जीवन में दुख या पीड़ा का समय हो, वह अपने आप को नियंत्रित, शांत और स्थिर रख पाता है। एक योगी अपने इमोशंस को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों को कंट्रोल करता है। सांसों को कंट्रोल करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, साथ ही विचारों पर भी। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो मतलब आपके पास हर एक समस्या का समाधान है। आपने भारत के योगियों के बारे में एक बात अवश्य सुनी होगी कि कुछ योगी 100 साल, 200 साल या कभी कभी उससे अधिक जी लेते हैं। वे अपने शरीर को इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण उनकी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा चारों तरफ है। आप इसे कितनी मात्रा में ले रहे हैं या कितनी मात्रा में इसे खर्च कर रहे हैं, ये बात एक योगी अच्छी तरह से जानता है। वह इस प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 12-13 बार सांस लेता है, तो सामान्य मनुष्य की आयु 70, 80 या 90 साल होती है। हाँ, कभी कभी 100 साल भी हो जाती है। एक कछुआ जो 1 मिनट में 6 बार सांस लेता है, और वह तकरीबन 600 साल तक जी सकता है। एक डॉग जो 1 मिनट में 28 बार सांस लेता है, उसकी आयु 10 से 12 साल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सांसों की गिनती और इसकी गति कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आप जो सांस ले रहे हैं वो कोई सामान्य हवा या वायु नहीं है, बल्कि आप सांसों के जरिए जो हवा लेते हैं, उस हवा में एक अज्ञात ऊर्जा भी होती है, जो आपके शरीर की क्षमता को घटा या बढ़ा सकती है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हैं, तेज बुद्धि चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों को समझना होगा, इसको नियंत्रित करना होगा। इस एक चीज को नियंत्रित करते ही आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। अपनी सांसों को गहरा लीजिए। आपको अपनी सांसों को छोटा नहीं लेना चाहिए। जैसे सामान्यता हम अपनी सांसों को छोटा लेते हैं, हमारी सांसें गहरी नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति जो सांसों को गहरा नहीं लेते, वो जल्दी थक जाते हैं, वह ऊर्जावान नहीं दिखते, उनका चेहरा थका हुआ दिखता है। आपको चाहिए कि आप अपनी सांसें गहरी लें, पेट या नाभि तक लें। आप केवल रोजाना 10 मिनट बैठें और 10 मिनट अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। केवल अपनी सांसों को आता जाता देखें। आपको श्वास नाभि तक लेनी है, अपना ध्यान सांसों पर लगाना है। अगर आपकी सांसें लंबी होंगी, गहरी होंगी और 1 मिनट में उनकी काउंटिंग कम होगी, तो आप सामान्य से अधिक उम्र तक जी सकते हैं तथा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आज कई जगहों पर रोगी व्यक्ति को सांसों की थेरेपी के माध्यम से उनके रोगों का उपचार किया जा रहा है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और उन्हें समझने लगते हैं, तो आपके लिए ब्रह्मांड के रहस्यों की सभी परतें एक एक करके खुलती चली जाती हैं। फिर आप स्वयं पर नियंत्रण पा लेते हैं, स्वयं को जान पाते हैं। आपकी सांसें बहुत बड़ा विज्ञान है। मात्र अपनी सांसों में थोड़े बहुत हेरफेर करके आप अपनी मनोदशा को तुरंत बदल सकते हैं। सांसों पर थोड़ा सा काम करके शरीर की खतरनाक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो सांसों के बारे में ये तो कुछ भौतिक संभावनाएं थी। आज हम ये जानेंगे कि आप अपनी सांसों के माध्यम से अपनी और कितनी सूक्ष्म संभावनाओं को सक्रिय कर सकते हैं। पहले एक एग्जांपल से ये समझ लेते हैं कि मात्र अपनी सांसों में थोड़े से हेरफेर से आप अपनी मनोदशा कैसे बदल सकते हैं और सांस लेने का सही तरीका क्या है। इसे ऐसे समझो, आप जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए। आपके जीवन में कितनी सारी चिंताएं हैं, कितनी सारी टेंशन्स हैं, आप कितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनके चलते आपकी फिजिकल बॉडी भी प्रभावित होती है। आपके मन में होने वाली सभी नेगेटिविटी के लक्षण आपके शरीर पर दिखते हैं। मतलब ये कि आप कभी कभी छोटी सी बात को भी इतना ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, जो आपकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बनता है। जबकि सच तो यह है कि यहाँ चिंता, परेशानी और स्ट्रेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो आपके मन और आपकी भावनाओं से जन्म लेता है। और इन सबको एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, वो है आपकी सांस। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर नहीं है तो आसपास होंगे। तो आप कभी उनके जीवन का विश्लेषण करना, उन्हें गौर से समझने का प्रयास करना। एक छोटा बच्चा ज्यादातर खुश रहता है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस, चिंता जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपका बच्चा किसी बात से दुखी हो भी जाता है
तो आप उसके दुखी होने का वो समय देखना कि वह कितनी देर दुखी रह सकता है। अगर बच्चे को डांट दिया जाए या किसी गलती पर मार भी दिया जाए तो वह कुछ पल कुछ देर के लिए आपको दुखी या नाराज दिख सकता है, परंतु अगले ही पल में वह आपको अलग मूड में दिखेगा, क्योंकि उसकी मनोदशा बहुत जल्दी बदल जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है या उसके चोट लग जाती है, तब उसका शरीर सामान्य वयस्क व्यक्ति की तुलना में बहुत जल्दी रिकवर करता है, क्योंकि एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक सिस्टम बड़े व्यक्ति की तुलना में ज्यादा प्राकृतिक काम करता है। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर देता है तो आप इस बात को बहुत लंबे समय तक नहीं भूल पाते, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, बदला लेने की भावना अधिक तीव्र हो जाती है और किसी से बदला लेना आपको अधिक बड़ी मुसीबत में डाल देता है, जिसके कारण आपके पैसे का, शरीर का और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आपके घर में किसी एक सदस्य की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा या तो वो स्ट्रेस में है, किसी परेशानी में है, तो उसका असर केवल उसी के जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि उससे जुड़े घर के बाकी सदस्य भी, वो सब भी उसकी चिंता का हिस्सा बन जाते हैं। आपका गुस्सा, क्रोध, खुशी, चिंता, अहंकार या बदला लेने की भावना, ये सब कुछ आपकी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर आप सही तरह से अपनी सांसों पर नियंत्रण पा सकते हैं तो आपके ये सभी विकार आपके कंट्रोल में होंगे। अगर आप किसी बच्चे को कुछ कह देते हैं तो उसका ईगो इतना हर्ट नहीं होता, वह एक पल में आपसे कह देता है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा और अगले ही पल वह बात करने लगता है। अगर किसी बच्चे की किसी दूसरे बच्चे से लड़ाई हो जाती है तब वह इस झगड़े को अपने दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। तो एक बच्चे की भावनाएं और उसकी मनोदशा प्राकृतिक रूप से बदलती रहती है, परंतु हमारी भावनाएं और हमारी मनोदशा अहंकार या ईगो के चलते इन्हें हम अपने दिमाग से बांध के रखते हैं। एक बच्चा इतना प्राकृतिक क्यों हो पाता है? क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। बच्चा अपनी सांसों को नाभि तक लेता है, जिसके कारण उसका यंत्र प्राकृतिक रूप से चलता है, क्योंकि उसे ग्रोथ की आवश्यकता है। अगर ग्रोथ चाहिए तो उसे ऊर्जा भी चाहिए होगी, ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज्यादा सांसों की आवश्यकता पड़ती है। इसी के कारण प्रकृति उसे लंबी सांसें देती है। हालांकि ये सभी मनुष्य को दिया गया है, लेकिन हमने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर लिए हैं। आप जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी ही चिंता और परेशानियों से भरे रहेंगे। आपकी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी आप उतना ही तनाव मुक्त रहेंगे। चाहे तो आप कभी नोटिस करना, जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं तब आपकी सांसों की गति कुछ अलग होती है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कहीं कुछ परफॉर्मेंस है और आपको तनाव हो रहा है, तब आप लंबी सांस लेते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है, अब चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या आपका कोई परफॉर्मेंस या फिर आप किसी चैलेंज को फेस करने जा रहे हैं, तब आप कई बार गहरी और लंबी सांस लेते हैं और ऐसा करते ही आपके दिमाग में हो रही टेंशन, चिंता, कंफ्यूजन सब कुछ रिलैक्स हो जाती है। अगर आपको लाइफ में कभी भी हड़बड़ाहट हो या आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके कारण आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, एक घबराहट पैदा हो रही हो, तब आप गहरी सांस लेना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपको जितना समय मिले केवल गहरी सांस। उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और एक अलग ही प्रकार की ताजगी और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, बुद्धिमान रहना चाहते हैं, तो आप अपनी रूटीन एक्सरसाइज में कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्रयोग जोड़ सकते हैं। कपालभाति के प्राणायाम में आपकी श्वास पेट से चलने लगती है, बल्कि यह प्रयोग पेट से सांस लेने का ही है। अनुलोम विलोम जिससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना शुद्ध होती हैं। अगर आप सांसों के विज्ञान को जान गए और इसके रहस्य को समझ गए तो आप अपनी सांसों की सहायता से या इसके कुछ प्रयोगों से आपके भीतर मौजूद शक्ति बिंदु यानी कुंडलिनी को सक्रिय कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर की सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु में छुपी होती हैं, यानी 7 चक्रों में। अगर आपको कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो उस व्यक्ति की यह संभावना उसके चक्र के माध्यम से है, यानी उसका विशेष चक्र सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक सक्रिय है। उसी प्रकार से सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री, इस इंद्री का सक्रिय हो जाना यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेना, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई से संबंध रखती है। और सामान्यतः ये 7 चक्र किसी भी व्यक्ति के पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाते, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, केवल मात्रा का फर्क होता है। आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, और मैं आपसे कहता हूँ केवल ध्यान करो। दुनिया की किसी भी ध्यान विधि में आपकी सांसों का महत्व सबसे अधिक होता है, अब वो चाहे विपस्सना हो, आनापानसति हो या फिर क्रिया योग। अगर आप केवल ध्यान कर रहे हैं जिसमें कि आपको अपनी कुंडलिनी से कोई मतलब नहीं, सक्रिय हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, आप उसके बारे में जानते ही नहीं है, आप तो केवल बस ध्यान कर रहे हैं, तो केवल ध्यान करने में
कुंडलिनी का सक्रिय हो जाना बाय प्रोडक्ट है। यह स्वतः ही अपने आप सक्रिय होने लगती हैं। और अगर आप अपने सातों चक्र यानी कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए कोई विशेष प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, तब ऐसे में ना तो आपका ध्यान लगेगा और ना ही आपकी कुंडलिनी जागेगी। क्योंकि कुछ पाने की सोच रखकर किसी भी प्रकार का ध्यान करना, यह आपकी शक्ति को बिखेर देता है। जबकि ध्यान तो शक्ति का केंद्रित होना है, यानी आपका मन कहीं और है और ध्यान कहीं और, तो कुछ नहीं सकेगा। मन शक्ति पाने में है, कुंडलिनी एक्टिवेट करने में है, फिर भला आपका ध्यान कैसे लगेगा। चलिए सांसों से कुंडलिनी एक्टिवेट करने के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी मैं सांसों का एक और प्रयोग बता देता हूँ, जिसके लिए आपको ना तो ध्यान करने की आवश्यकता है और ना ही कोई खास जगह या विशेष टाइम निकालने की आवश्यकता। आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और इस टेक्निक को ओशो ने बताया था। सामान्यतः आप कभी भी सांस लें तो सांस को लंबा लें। कोशिश करें कि आपकी सांस नाभि तक जानी चाहिए। बस आपको केवल यह देखना है कि आपकी सांस आपके भीतर कहां तक जा रही है। अगर आपकी सांस छोटी है, केवल ऊपर ऊपर से अंदर बाहर हो रही है, तो आप इसे गहरा ले जाने का प्रयास करें। सांस को गहरा लें। जब आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी सांस गहरी जाने लगी है, पेट तक या नाभि तक, तो सांस को लें और 3 सेकंड तक उसे वहीं रोक के रखें। उसके बाद वायु को छोड़ दें, यानी अपनी सांसों को छोड़ें और छोड़ते ही 3 सेकंड तक फिर रुक जाएं। कुछ इस तरह से। आपको समझाने के लिए मैंने इसे जोर से लेने का प्रयास किया है। आप सामान्य सांसें लीजिए, पर वो गहरी होनी चाहिए। हर एक भीतर लेने वाली सांस के बाद 3 सेकंड उसे रोक के रखना है। फिर उसी सांस को वापस छोड़ने के बाद, यानी प्राण ऊर्जा जब बाहर निकले, फिर 3 सेकंड वहां रुकना है। बस आपको केवल इतना ही करना है। इस प्रयोग को आप अपने रूटीन में कहीं भी शामिल कर लें और कुछ ही दिनों बाद आप अपने जीवन में जादू देखेंगे। यानी आपके जीवन में कुछ बाहरी और भीतरी बदलाव आ जाएंगे। अगर आप सीधा सीधा अपने मन पर कंट्रोल करने चलेंगे, तो आपका मन आपके वश में कभी नहीं होगा। कभी कभी आपकी भावनाएं, आपके मन के विचार आपको अधिक चिंतित कर देते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मन में इस तरह के विचार ना आए। आपके भीतर से जो भावनाएं उठ रही हैं या जो नेगेटिविटी आ रही है, इन सबको कोई पसंद नहीं करता और आप इनसे दूर होना चाहते हैं। आप अपने मन की स्थिति को जितना ही बदलने का प्रयास करते हैं, आप जिस बारे में नहीं सोचना चाहते, सब कुछ उसके विपरीत होता है और जीत मन की ही होती है। असल में आप गलत चीज को छेड़ रहे होते हैं। अगर आप सीधे सीधे मन पर नियंत्रण करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। आपको केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण करना है, और वो कैसे करना है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। उस प्रयोग को करते ही आप तुरंत अपनी मनोदशा को बदल सकते हैं। आज हम अपनी सांसों को समझते हुए थोड़ा और गहरा उतरेंगे। आज हम सांसों के माध्यम से अलग आयाम की बात करेंगे। आज हम सूक्ष्मता की गहराइयों को छुएंगे। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों वाइब्रेशंस हैं, जो किसी साधारण व्यक्ति को महसूस नहीं होती। आप उन्हें भी महसूस कर सकते हैं। जैसे आप अपनी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से इस जीवन को महसूस करते हैं। आपको अपने पूरे जीवन में जितने भी अनुभव होते हैं या आगे कभी होंगे, इन सभी एक्सपीरियंसेस या कहूं अनुभवों का कारण आपकी केवल ये 5 इंद्रियां हैं। आपकी पहली इंद्री आपकी आंखें। आप इन आंखों से दृश्य देखते हैं। दृश्य को देखकर आप अपनी कुछ धारणा बना सकते हैं या आपके मन में कुछ विचार आ सकते हैं। आपकी भावनाओं में परिवर्तन होते हैं। तो आपके इतने अनुभव का माध्यम आपकी आंखें बनी। आपकी दूसरी इंद्री आपके कान। आप अपने कानों से जो सुनते हैं, कानों के माध्यम से आपके मन में काफी सारे परिवर्तन होते हैं। आप उसमें भी कुछ नए विचार बनाते हैं, एक सुनने का अनुभव लेते हैं। चाहे तो आप किसी की बातें सुन सकते हैं, किसी से अपनी तारीफ सुनते हैं, कोई आपको अपशब्द बोलता है या फिर आप कोई म्यूजिक सुनकर रिलैक्स महसूस करते हैं। हर एक प्रकार की ध्वनि आपको भीतर से अलग प्रकार से प्रभावित करती है। मतलब किसी के शब्दों की ध्वनि आपको अधिक क्रोधित भी कर सकती है और अत्यंत प्रसन्न भी कर सकती है। तो देखो, केवल ध्वनि ने आपके भीतर कितने परिवर्तन किए। इसी प्रकार से आपकी हर एक इंद्री आपको सभी प्रकार के अनुभव देती है। लेकिन ऐसे बहुत से आयाम हैं, ऐसे बहुत से सूक्ष्म रहस्य हैं, जिन्हें हमारी ये 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कुत्ता जो वो पकड़ सकता है, जो वो महसूस कर सकता है, वो मनुष्य नहीं कर पाता। एक कुत्ता सूक्ष्म तरंगों को पकड़ लेता है। उसकी सूंघने की शक्ति आपके सूंघने की शक्ति से बहुत अधिक होती है। एक बिल्ली जब वो रोती है तो उसके रोने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है।
या तो वो कुछ अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेती है, जिसके कारण वह रोती है। एक गिद्ध जिसकी आंखें बहुत ऊंचाई से धरती पर मौजूद एक छोटे से जीव को भी देख लेती हैं। ये सब कुछ आप अपनी आंखों से नहीं कर सकते। बंदर और ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को पहले ही सेंस कर लेते हैं, जैसे भूकंप का आना, ग्रहण का लगना। इन सभी घटनाओं की वाइब्रेशंस को कुछ पक्षी और बंदर पकड़ लेते हैं और वो अपने बचाव के लिए घटना के होने से पहले ही छुप जाते हैं। इन सभी घटनाओं की वाइब्रेशंस को मनुष्य नहीं पकड़ सकता। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी तरंगें हैं जिनको हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ पाती, परंतु कुछ और जीव जंतु उन्हें पकड़ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। अगर उन पशु पक्षियों की ये संभावना आपको मिल जाए तो आप एक सुपर ह्यूमन हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो चीज पशुओं से अलग बनाती है वो है आपकी बुद्धि। और हर एक जीव पशु पक्षी का सबका सांस लेने का पैटर्न अलग अलग होता है, इसलिए उन सब में अलग अलग संभावनाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेता है, इसलिए वह सामान्य मनुष्य है। अगर आप अपने भीतर कुछ अलौकिक विशेषताएं चाहते हैं तो आपको अपनी सांसों की गिनती पर ध्यान देना होगा। आपकी सांसें जितनी कम होती चली जाएंगी, आपके भीतर उतनी ही विशेषताएं आती चली जाएंगी। अगर आप 1 मिनट में अपनी सांसों की गिनती 8 तक ले आते हैं तो आपको पशुओं की वाइब्रेशन महसूस होने लगेगी। अगर आप अपनी सांसों की गिनती को 1 मिनट में 6 बार तक ले आते हैं तब आप ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस को पकड़ सकते हैं। आपके लिए कई सूक्ष्म आयामों के द्वार खुल जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, नाद या अनहद नाद। अंग्रेजी में इसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। यह ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को नहीं सुनाई देती, क्योंकि असल में यह वो ध्वनि नहीं जो किसी के टकराने से निकलती है, क्योंकि ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है। जहाँ घर्षण होगा, टकराव होगा, वहीं कंपन पैदा होगा, और जहाँ कंपन होगा वहीं ध्वनि निकलेगी। उस ध्वनि को हमारी इंद्री यानी हमारे कान सुन सकते हैं, परंतु हमारे भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं जो निष्क्रिय रहना पसंद करती हैं। अगर वो सक्रिय हो जाती हैं तो आप नाद की ध्वनि को सुन सकते हैं, यानी साउंड ऑफ साइलेंस। साइलेंस मतलब जहाँ कोई घर्षण नहीं, कोई टकराव नहीं, फिर भी एक ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन है। वो आपके भीतर भी है और बाहर भी है। आमतौर पर साउंड ऑफ साइलेंस की ध्वनि हर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता, और जिसने इसका अनुभव नहीं किया उसके लिए चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप यूं ही शांति से बैठ जाते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर की स्थिरता को चरम सीमा तक ले जाते हैं। देखिए, जब आपका शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, शरीर के स्थिर होने के साथ साथ आपकी सांसें भी स्थिर होने लगती हैं, यानी आपकी सांसों की काउंटिंग, उसकी गिनती कम होने लगती है। आपके शरीर को अधिक सांसों की आवश्यकता जब पड़ती है, जब आपका शरीर ज्यादा मूवमेंट करता है, शरीर क्रिया करेगा तो उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक ऊर्जा चाहिए होगी। मगर ध्यान में आप अपने शरीर की सभी मूवमेंट्स को रोक देते हैं, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देते हैं। जब धीरे धीरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता, आपकी सांसों की गिनती मिनट के हिसाब से कम होने लगती है। मतलब सामान्यतः आप 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेते हैं, परंतु जब आपका शरीर स्थिर हो जाता है तो यह सांसों की गिनती घटने लगती है। लेकिन फिर भी आपके शरीर का भीतरी मैकेनिज्म सूक्ष्म तल पर काम करता रहता है। जैसे आपके मन में विचार आना, वो भी ऊर्जा को खर्च करते हैं, तो उनके लिए भी सांसों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे फिर आपके विचार भी शांत होने लगते हैं। या तो आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और शरीर को केवल स्थिर करें और विचारों पर ध्यान ना दें, तब आपकी सांसों की गिनती और भी कम हो जाती है, या कहूं 1 मिनट में 6 से कम आ जाती है। तब इस अवस्था में आपका शरीर शांत है, मन में विचार नहीं है। आपके आसपास चारों तरफ आप केवल एक सन्नाटे का अनुभव करते हैं। जब आपके बाहर और भीतर सब कुछ शांत हो जाता है, तब आपको स्वतः ही द साउंड ऑफ साइलेंस यानी अनहद नाद सुनाई देने लगता है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, जब आपकी सभी बाहरी इंद्रियां कोई भी क्रिया नहीं कर रही होती हैं, वह बिल्कुल शांत होती हैं। जब वह शांत हैं, तो वो ऊर्जा को भी खर्च नहीं कर रही। ऐसे में आपके भीतर मौजूद सूक्ष्म संभावनाएं या कहूं सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं और आप दूसरे आयामों का अनुभव करने लगते हैं। द साउंड ऑफ साइलेंस आपको सुनाई देने लगता है। ध्यान में गहरा उतरते उतरते आपके भीतर स्थिरता की एक ऐसी सीमा आती है जहां आपकी सांस लगभग नहीं होती, जहां आपका शरीर पूरी तरह से थम जाता है, मन में कोई विचार नहीं होता, सांसें भी लगभग रुक जाती हैं। और स्वामी रामा इसी स्थिति में आकर अपने शरीर के भीतरी सिस्टम को भी रोक देते थे। शरीर के भीतरी कार्य जैसे खून का बहना, दिल की धड़कन, इस अवस्था में इन सभी चीजों को अपनी इच्छा अनुसार रोका जा सकता है, जो कि आज के विज्ञान के लिए चुनौती है और साथ ही एक अनसुलझी पहेली भी। यही समाधि की अवस्था होती है। इस अवस्था में आने के बाद आप अनेकों आयामों के अनुभव कर सकते हैं और इन सब के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है,
आप केवल अपनी सांसों को समझें। शुरुआत में अपनी सांसों को लंबा रखें। आपकी सांसें नाभि तक होनी चाहिए। जब आप इस तरह का प्रयास करते रहेंगे तो यह प्राकृतिक रूप से सध जाएगा। इसके बाद आप एक सामान्य व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे। और अगर आप ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस को समझना चाहते हैं, प्रकृति की वाइब्रेशन को समझना चाहते हैं, पेड़ पौधों की भाषा को समझना चाहते हैं, जीव जंतुओं की भाषा को समझना चाहते हैं, इन सभी के मन के माध्यम से जो भी वाइब्रेशंस रिलीज होती है, आप इन सबके मतलब समझ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी स्थिरता की चरम सीमा को छूना होगा और अपने सांसों की गिनती को 1 मिनट में 6 से कम लाना होगा। और हाँ, एक जरूरी बात और, आपको अपनी सांसों की 1 मिनट में जो भी काउंटिंग है वो प्रयास रहित करनी है, एफर्टलेसली। मतलब ये प्राकृतिक रूप से चलनी चाहिए। अगर आप प्रयास करके अपनी सांसों को 1 मिनट में 6 बार लाते हैं या उससे भी कम में लाते हैं, तब आपको वो सूक्ष्मता के अनुभव नहीं होंगे और आप प्राकृतिक और ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस को नहीं समझ पाएंगे, अलग आयामों का अनुभव नहीं कर पाएंगे।